Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है व्हाट इज अनफोल्डिंग बिफोर यू। आपके सामने क्या अनफोल्ड होने वाला है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। लास्ट में हम डाइस को यूज़ करेंगे, दैट इज क्यूब्स को हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट तक रीडिंग को देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। देखते हैं आपके सामने क्या क्या आता है। ठीक है, सो व्हाट्स अप्रोचिंग, हु इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज अनफोल्डिंग बिफोर यू। वो मिरेकल हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो सकता है, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो प्लीज़ देखिए, स्किप ना करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके सामने। इसको हम बाद में देखेंगे एज अ ओरेकल डेक। ओके, पहले हम देख लेते हैं गाइस कि आपके सामने जो है क्या अनफोल्ड होने वाला है। व्हाट इज अनफोल्डिंग बिफोर यू, क्या आ रहा है आपके सामने। व्हाट इज अनफोल्डिंग बिफोर यू, व्हाट इज अनफोल्डिंग बिफोर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास स्ट्रेंथ, और यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अच्छा मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। दिस इज द 10 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो 10 नंबर 3 8 ओके 7 3 8 7 10, स्पेसिफिकली 10 10 आप लोग काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। ठीक है, और हम ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो यूनिवर्स, व्हाट इज अनफोल्डिंग बिफोर देम, क्या उनके सामने आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं। ओके, अनफोल्डिंग, देखो अनफोल्डिंग ही है ये। सीक्रेट्स है यहाँ पे है द वुमेन। ओके, यहाँ पे है ओके ऑलराइट 11 6 31 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है हमारे पास ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये है। ओके, थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं कार्ड्स का ताकि आप सब कुछ देख पाओ। ऑलराइट, तो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, एयर साइंस है, एज वेल एज स्ट्रेंथ दैट इज द लियो, सिंह राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। ओके, यहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और राइट कोई वर्गो यहाँ पे हो सकता है स्ट्रांगली। अच्छा, यहाँ पे यस फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन सब कुछ है यहाँ पे। ओके, जो बेसिकली आपके लिए आने वाला है वो है कि एक देखो कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ संबंध, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो करियर रिलेटेड हो, ठीक है, कभी ना कभी देखो ऐसा सिचुएशन ज़रूर आता है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे कुछ सिचुएशंस और एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो बैचमेट्स थे, जो कलीग्स थे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे साथ पूरी जीवन तक हमारे साथ उस तरह का संबंध बना के रखे जैसा पहले था। ठीक है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफस्टाइल, देयर ओन वर्क। कुछ लोगों का मेंटालिटीज चेंज होते हैं, कुछ लोग कनेक्शंस रखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं रखना चाहते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं तो कम्युनिकेशन होने में प्रॉब्लम्स होते हैं।
कुछ जॉब हमें पसंद होता है तो हम वहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, कुछ जॉब्स हमें नापसंद होता है तो हमें वहाँ से एग्जिट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे जो 3 कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा साफ साफ यहाँ पे बता रहा है कि बेसिकली एक टेम्पररी सिचुएशन था जो आपको दुख और दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिला इन द पास्ट एंड आफ्टर दैट, ठीक है, आप उसमें बहुत समय तक फंसे रहे, ठीक है। बट जो आपके सामने आने वाला है वो है द स्ट्रेंथ कार्ड, दैट इज द हिम्मत। यहाँ पे हिम्मत, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आप लेसन्स लर्न किए हैं, ठीक है, लाइफ टाइम जो लेसन्स लर्न किए हैं ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज उससे आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे और वही चीज़ आप यूज़ करके अपने ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हो पाओगे। जब तक वो हादसा आपके साथ नहीं होता तो यूनिवर्स भी जानते थे कि आप शायद आगे बढ़ नहीं पाते, आप शायद अपना माइंड को मेकअप नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो ऐसा घटना ज़रूर घटा या इन फ्यूचर में घटेगा जिसके वजह से आपके अंदर पूरी तरह से रियलाइजेशन हो जाएगा कि अच्छा वही चीज़ है। एंड डेफिनेटली आप इस वेटिंग एनर्जी में, ठीक है, मुझे लग रहा है आप जो ऑलरेडी कर चुके हो बहुत कुछ चीज़, यू हैड बीन लॉयल टू योर वर्क, आप अपने काम के जगह पे बहुत ज़्यादा निष्ठा से काम किए हो, या आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हो, या अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस था तो कहीं ना कहीं पे आप उसके लिए वर्कआउट किए हो, ठीक है, आपने करियर ऑप्शंस भी आपके पास था, आपने उसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया है। नाउ इट्स द टाइम टू हैव द रिवॉर्ड्स। अभी आपका क्या समय है रिवॉर्ड को कलेक्ट करना। सो डेफिनेटली, और आप और भी ज़्यादा ट्राई करें, यूनिवर्स ये भी चाहते हैं बेसिकली जो है ना, आपको एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिलने वाला है। जिस तरह से वट वृक्ष होते हैं ना, वो हमें वट वृक्ष कितना ज़्यादा महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। एक तो है वो छाँव देते हैं, एक तो है हम उसका जो जड़ है, उसका जो रूट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एक पेड़, ठीक है, फ्लड को, मतलब बाढ़ को, आपको बाढ़ पता है, उसको रोकता है, पता है, क्योंकि वो सॉइल को इस तरह से अटक के फार्मली इट फिक्सेस द सॉइल ताकि बाढ़ ना आए, ठीक है, हरियाली होता है ताकि ग्रीनरी मेंटेन रहे, ठीक है, और जो हार्मफुल एलिमेंट्स है वो फिल्टर हो जाए। तो कहीं ना कहीं पे ये ज़िंदगी में आपको ये जो पोजीशन मिल रहे वाला है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी, ठीक है, आप लोगों को बता पाओ कि ठीक है माई इनकम इज स्टेबल, ठीक है, माई प्रोफेशन इज स्टेबल। वाई? बिकॉज मैं आपने बहुत कुछ चीज़ लर्न किया हुआ है। आपके जो ज़िंदगी है, ठीक है, कुछ लोग का यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गैजेट्स। आप लोग बहुत ज़्यादा गैजेट्स बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद करते हो, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है वही कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है, हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आप लोग बहुत अच्छा स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लेके आ पाओ। मे बी इंफॉर्मेशन आप गैदर करो, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट हाँ, पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में गए हैं। एक मोमेंट ऐसा भी आया था आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लगा था कि इट इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कि जहाँ पे आपके जीवन में और आगे बढ़ने का शायद मौका नहीं मिलेगा। वो लॉस हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस जहाँ पे आपके साथ चीटिंग हुआ, डिसीव हुआ, ये वो कोई इमोशनल लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसको भुला के यू हैव टू फॉरगिव एंड यू आर देन फॉरगिवन, आप आगे बढ़ोगे। यही है अनफोल्डिंग। दूसरा है, हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। बहुत कुछ चीज़ जो अभी आपसे छुपाया गया है वो आपके सामने डेफिनेटली आने वाला है। बहुत कुछ चीज़ हो सकता है शायद आपको और जानकारी लेने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। आप ना बहुत, आप ऐसे इंसान हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे आज जो ग्रुप देख रहे हैं मे बी वो यंग हो सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे और ऑलरेडी मैच्योर्ड है, एंड डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का कि वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन अभी तक वो हो नहीं रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव फैक्टर आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है इज़ दैट यू आर स्टिल स्टक विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स। भी आप स्टक हो, ट्रैप्ड हो, कहीं ना कहीं पे आपको डायरेक्शंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी उसका जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है। क्यों? डिफ़िकल्ट डेज आपके
जो है ना वो एंड होने वाला है, लेकिन शायद आप इतना ज़्यादा उलझे हो इस दुख में, ये डिफ़िकल्ट डेज जो एंड होने वाला है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है ना, वो आपके लिए है, आपको इस ऑब्स्टेकल से मुक्त करने के लिए, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ आने वाला है, लेकिन यू आर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन योर ओन इमोशंस, ठीक है। उस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, आपके अंदर हर एक इंसान जो इस पृथ्वी में आते हैं, ठीक है, हर एक के अंदर एक कुछ ना कुछ आप देखोगे कि गुण है। अगर उसके बैड हैबिट्स भी है तो उसके गुड साइड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, पोटेंशियल, ठीक है, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर है, लेकिन शायद आप उस चीज़ को टटोल नहीं रहे हो। यू आर नॉट फाइंडिंग, यू आर नॉट डिस्कवरिंग योरसेल्फ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटीज़ है, बट यू आर नॉट टेकिंग। आई डोंट नो वाई। चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो आपके स्टडीज़ रिलेटेड हो। कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कमाओगे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्टिंग प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ पे खुद एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कुछ लोग खुद आइडियाज़ क्रिएट करोगे एंड डेफिनेटली वो प्लान जो है आपका काम कर जाएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि इतना दिन से, ठीक है, यू हैड बीन स्टक, ठीक है, आपको लग रहा था कि मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने जाऊँ तो मुझे लॉस ही होगा, कोई शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। यू जस्ट गेट कनेक्टेड टू म्यूज़िक। म्यूज़िक आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, ठीक है। इस वीडियो के बाद शायद आपके पास एक ऐसा धुन आ सकती है जो शायद आपको अपना जो सवाल है, ठीक है, उसका जवाब आपको उस सॉन्ग में मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा चीज़ है ये जो देख रहे हो ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज मतलब क्या होता है, रात के समय पे उसको जुगनू बोलते हैं। जो जुगनू निकलते हैं, राइट, तो वो थोड़ी सी अंधेरा जो है उसको दूर करती है, रोशनी जो है वो, और वो एक मिरेकल दिखता है रात के समय पे। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो मिरेकल होता है, मतलब वो अजीब सा, ठीक है, एक अजीब, एक यूनिक कनेक्शन आपके लिए एक्सप्लोर होने वाला है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कनेक्शन इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड मे बी यू विल एंजॉय इट। बट वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 48 दैट इज़ 12, 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू फाइंड कि आप जल्द से जल्द इस पोजीशन से रिकवर कर जाओगे। मे बी आपके हेल्थ, आप बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, आपका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है आप धीरे धीरे लूज कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। इफ़ यू फील ट्रैप्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे लग रहा है आपको दिन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नींद आता है। थोड़ा काम करने के बाद भी आप ना, क्या होता है ना, आप थक जाते हो, बिकॉज यू लूज द एनर्जी। जो आपका पैशन है, जो आपका दिल चाहे, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल नहीं पसंद एजुकेशन सेक्टर में जाना, आपको अपना हॉबी पसंद है, उसी को आपको प्रोफेशन बनाना है, सो गो अहेड। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे एजुकेशन सेक्टर्स में ही जाना है, तो जाओ, डू हायर एजुकेशन। एक ही फील्ड सिलेक्ट करो और उसमें आप तरक्की करो, यही आपके लिए लिखा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हर एक सेक्टर्स में जाओगे और वहाँ पे क्या होगा ना, आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यू हैव टू बैलेंस द फेमिनिन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी विद इन यू। कोई आपको कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक आप खुद को कंप्लीट नहीं करते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से है, नो वन कैन कंप्लीट यू, नो वन कैन हेल्प यू अनटिल एंड अनलेस यू हेल्प योरसेल्फ। जब तक आप खुद के लिए, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तब लोग भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ऐसा ही माना जाता है। सो यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, यू हैव टू बी द क्वीन, यू हैव टू बी द किंग, एंड देन पीपल विल थिंक यू दैट यू आर द किंग एंड द क्वीन। आपके अंदर है, ठीक है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस, यू आर टैलेंटेड, है तो गुण सबके अंदर, ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको वर्ल्ड के सामने नहीं लेके आ पाते हो, अनफोल्ड नहीं करते हो, आपके अंदर है वो आग, ठीक है, वो पैशन है कुछ कर दिखाने का, लेकिन अगर आप नहीं करते हो, इस लीड को बंद कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, लोग आपकी रोशनी को देख नहीं पाएंगे ना। कैसे देख पाएंगे? इवन इफ यू ट्राई
ट्राई भी आप नहीं किए, अटेम्प्ट एक फेलियर हुआ, ठीक है, एग्जाम्स में हो, जॉब मिलने में हो, और आपने क्विट कर दिया, ऐसा कैसे चलेगा? सो देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर, मोर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज ज़रूर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना अपने दुख में व्यस्त रहते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी दिखता ही नहीं है, बिकॉज वी आर ब्लाइंड फोल्डेड, हमें दिखता नहीं है, और फिर हम परेशान होते हैं कि हमारे पास कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। सो यू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, किसी के लिए नहीं। उस ताज को पाने के लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। ये ताज आपके सर के ऊपर होगा, ठीक है, ये पोजीशन होगा, ये पावरफुल ऑरा जो आपके अंदर है वो और भी पावरफुल हो सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस यू ओपन द लीड, ठीक है। मेरे कैंडल वाइज रीडिंग्स में हमेशा ना वो लीड वाला कैन आता है, तो हमें पता नहीं चलता है कंटेंट्स क्या है जब तक हम एक बॉक्स को नहीं खोलेंगे, जब तक हम एक बॉटल को नहीं खोलते हैं। पर सपोज लेवल नहीं है बॉटल में, और जब तक ये बॉटल ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या है? तो आपको जितना आप अपने हो पाए, ठीक है, यू शुड लर्न, यू शुड डेवलप योर सेल्फ, यू शुड वर्क ऑन योर ओन वे, यू शुड ट्राई टू बैलेंस, तब तो और भी ज़्यादा निखर के सामने आएगा। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इज कमिंग फॉर यू, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। मे बी बहुत ज़्यादा चुनौती आपके सामने आ सकता है इन फ्यूचर, एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। एक न्यू कम्युनिकेशन, एक न्यू रिलेशनशिप आफ्टर अ ब्रेकअप इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसके नीचे देखो, प्रेगनेंसीज, ओके, फ्यूचर लाइफ, वेल सेटल्ड लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। देखो 4 ऑफ वाइंस। सो मैंने आपको यही बताया था, 11-11 आप इस रीडिंग के बाद देख सकते हो। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपको स्ट्रगल्स हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ मुश्किल है। आप जब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो बहुत लोग आपको उस रास्ते से पीछे हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट यू विल नॉट क्विट, आप क्विट नहीं करोगे। दिस इज बेसिकली जो रीडिंग आज मैंने अभी कर रही हूँ मैं, दिस इज बेसिकली व्हाट इज अनफोल्डिंग। ये आपके सामने चुनौती रख सकते हैं, जिस तरह से होता है ना, एक लेवल को क्रॉस करते हैं हम। गेम्स में भी तो ऐसा ही होता है, लेवल 1, लेवल 2 क्रॉस करके जितना लेवल्स में जाते हैं हम, उतना ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट होता है। मे बी गेमिंग से याद आया, मे बी यू कैन क्रिएट एनिमेशन गेम्स जिससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाओ, ठीक है, उसको मैं बोल रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे देयर प्रोफेशन कैन बी ट्रेजरर, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हो, जहाँ पे आपको इंचार्ज दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि यू हैव टू बी, ठीक है, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर कैश डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। दूसरा चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो रहा है टू डिस्टेंट लैंड्स। बहुत ऐसा कुछ जगह पे आपको ट्रैवल होने वाला है जहाँ पे शायद, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, शायद वो प्लेस आपके लिए अननोन रहेगा। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है, ठीक है, आपके सामने चैलेंजेस रख सकते हैं ताकि वो आपको टेस्ट कर पाए, प्रूव कर पाए कि आप कितना काबिल हो। जिस तरह से होता है ना मिलिट्री में, उनको देखा जाता है, उनको परखा जाता है कि कितना वो ऑनेस्ट है, कितना वो डेडिकेटेड है, कितना पूरी तरह से मुश्किल हालात में वो कितना सरवाइव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल दैट्स कमिंग, दैट इज अनफोल्डिंग। कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलेगा, उसके बाद आप खुद ही मूव ऑन कर जाओगे एंड खुद अपने बारे में आप सोचोगे, एंड डेफिनेटली विल मीट समवन, ठीक है, जो आपको पूरी तरह से खुशी भरा जिंदगी देगा। आप सिर्फ इस ब्रेकअप के बारे में मत सोचो, आप उस दगाबाज के बारे में मत सोचो, आप उस एहसान फरामोश के बारे में मत सोचो। यू हैव टू, ठीक है, हो सकता है कि वही आपके पास कम्युनिकेशन लेके आए, एंड डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है, मे बी दे आर वेटिंग, राइट, एंड डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर यू टू प्रपोज यू इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट मी सी। यहाँ पे कौवा चिल्ला रहा है, इसका मतलब है
यस योर एंसेस्टर्स आर विद देयर विद यू। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं गाइस व्हाट्स अनफोल्डिंग टुवर्ड्स यू। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सकता है। कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बोर्ड हो रहे हो आप, तो ठीक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ होने वाला ही नहीं है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे एक हॉर्स शू आया है, तो डेफिनेटली सम लकी मोमेंट्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सबसे बड़ा बात है रुपया, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखो समवन इज ऑब्जर्विंग यू, समवन इज यू कैन से सर्वेलेंस जिसको बोला जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ है, तो वेरी नरिशिंग केयरिंग रिलेशनशिप्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। दूसरा है कि एक बुक है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा विजडम आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ एक डॉग आया है यहाँ पे। सो फेथफुल, जैसे मैंने आपको बताया था, कमिटेड डेडिकेटेड रिलेशनशिप्स आपके लिए आ रहा है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको दो चीज़ करना है, आपको हमेशा ये पोजीशन में रहना है, लाइवली। यू शुड नॉट बी बोर्ड, यू शुड नॉट बी एंग्री। आपको गुस्सा आ सकता है, ये चीज़ें जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से नहीं जा रहा है, बट आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा मेंटेन करने चाहिए। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all.